जय हिंद, जय भारत, जय वाणी। मैं रावंतर इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम मॉडल पेपर अकाउंटिंग का 2023 का पेपर देख रहे थे, जिसमें अति लघु तक का क्वेश्चन हो गया था। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अति लघुत्ती का 13 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे, बहुविकल्पी भी देख चुके हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। आज हम 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अति लघुत्ती वेरी शॉर्ट का कह रहा है कि क्या साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साझेदारी एवं कंपनी में अंतर बताइए। तो आइए जी इसका आंसर लिखते हैं। साझेदारी एवं कंपनी में अंतर 2023 का मॉडल पेपर है। चलिए क्रम संख्या अंतर का आधार कंपनी, और यहाँ आप लिख लेते हैं साझेदारी। चलिए जी पारा लिखते हैं। अधिनियम कंपनी का निर्माण, कंपनी अधिनियम अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है। साझेदारी का निर्माण साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है। मतलब कंपनी अधिनियम 2013 है और क्या कहते हैं साझेदारी नियम 1932 है। ये दोनों निर्माण अधिनियम है। इसका पहला अंतर हो गया। दूसरा चलते हैं। दूसरा तरह सदस्यों की संख्या कंपनी के अंतर्गत निजी कंपनी में
कम से कम, कम से कम दो सदस्य तथा अधिकतम 200 तथा अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं तथा सार्वजनिक कंपनी में सार्वजनिक मतलब सरकारी कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य, कम से कम 7 सदस्य एवं अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती, एवं अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम 50 तक हो सकते हैं। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 50 तक हो सकते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व कंपनी में सदस्यों का अस्तित्व क्या होता है? पृथक होता है। इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व होता है। इसमें सदस्यों का पृथक अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा हो गया। चौथा चलिए, दायित्व। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होता है।
कहने का मतलब जितने का अंश खरीदेंगे उतनी राशि का भुगतान करने के बाद उनका दायित्व तो नहीं बनता, अलग से उन्हें कुछ नहीं देना होता है कंपनी के सदस्यों का, ठीक ना। इसका लिख लेते हैं। साझेदारी में सभी सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। अब पांचवा है स्वामित्व या अंशों का हस्तांतरण। तो कंपनी में स्वामित्व का हस्तांतरण हो सकता है, अंश को बेच के क्या कहते हैं, स्वामित्व अपना ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं होता। तो लिखते हैं लिख देते हैं कंपनी में निजी कंपनी की दशा में स्वामित्व के हस्तांतरण पर आंशिक प्रतिबंध होता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी की दशा में हस्तांतरण स्वतंत्र होता है। मतलब प्राइवेट कंपनी कुछ हद तक क्या करती हैं, अंशों के विक्रय पर रोक लगाती हैं, लेकिन आपके जो सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी है, उस पर स्वतंत्र है, भैया अपने अंशों को बेच के स्वामित्व को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। सीधे फंडा इसमें स्वामित्व अर्थात अपने अंशों को नहीं बेच सकते, अगर बेचेंगे भी तो परमिशन लेना पड़ेगा, सभी सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। ये अंतर था, देख लीजिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं? आंसर, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय। रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय उस विवरण पत्र से है, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय उस विवरण पत्र से है, उस विवरण पत्र से है, उस विवरण पत्र से है जो किसी व्यवसाय के, जो किसी व्यवसाय के, जो किसी व्यवसाय के, जो किसी व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के, एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि के रोकड़ के प्रवाह को प्रदर्शित करता है, रोकड़ के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। मतलब वह स्टेटमेंट जो कैश के आने और जाने की स्थिति को दर्शाए किसी व्यवसाय में, तो वह क्या कहलाएगा? रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 कह कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष के 4 मदों को बताइए। 16 नंबर कह रहा है कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष के 4 मदों को बताइए। दायित्व पक्ष के 4 मद कौन कौन से हैं? कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष के 4 मदें मतलब लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीजें दिखाई जाती हैं उसी के बारे में पूछ रहा है बस। तो उसके बारे में पूछ रहा है। दायित्व पक्ष
सबसे पहले होता है क्या, अंश कोष, अंशधारी कोष, अंशधारी कोष, जिसको शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या दिखाते हैं, इसमें शेयर से संबंधित सारे पूंजी जो भी हैं, एडवर्टाइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब ठीक ना, सारी चीज़ें शेयर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं शेयर होल्डर फंड में हम दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी कई लेना लिख देते हैं। पहला होता है, क्या होता है पहला होता है शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, अंश पूंजी जिसको कहते हैं हम शेयर कैपिटल। लिखते चल रहे हैं भाई, 4 ही पूछा है, बी कह रहा है, इसमें बी आता है रिजर्व एवं सरप्लस, क्या आता है आर्थिक एवं संचय, क्या संचय एवं आर्थिक, संचय एवं आर्थिक, जिसको हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तीसरा जो आता है अंश अधिपत्र, अंश अधिपत्र के संबंध में प्राप्ति राशि, जिसको हम कहते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये 3 चीजें शेयर होल्डर फंड में आते हैं। दूसरा इसका है क्या, दूसरा है अंश आवेदित राशि, अंश आवेदित राशि जब तक आवंटन न हो, जब तक आवंटन न हो। दूसरा शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दूसरा हेड होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है गैर चालू दायित्व,
जिसको कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट मम्मी मतलब जो 12 माह से बाद वाले भुगतान किए जाने वाली लायबिलिटी होती है, इसको हम दिखाते हैं। 1 2 3 चौथा लिख लीजिए, एक और लिख देते हैं चालू दायित्व। चालू दायित्व जिसको हम कहते हैं करेंट लायबिलिटी। ये 4 चीजें, 4 मत पूछे थे, 4 चीजें हम दिखाते हैं, 4 को लिख दिए। और भी दिखाते हैं, 4 ही पूछा, 4 लिख दिया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए आंसर लिख लेते हैं। लाभ हानि खाता एवं लाभ नियोजन खाता में अंतर। लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर। चलिए क्रम संख्या अंतर का आधार लाभ हानि खाता लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता। पहला बनाने की अवस्था। पहला अंतर है बनाने की अवस्था, मतलब कब बनाते हैं। ठीक, यह व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है। बनाया जाता है। नए स्टेटमेंट के हिसाब से जो हम बनाते हैं सीधे पीएल स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक ना। लेकिन जब पहले बनाते थे तो पहले ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग के बाद से पीएल बनाते थे, पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे। तो
तो पहले क्या बनाते थे, लाभांश कम बनाते थे, ट्रेडिंग के बाद तो व्यापार खाते के बाद बनाते थे। अब इसको लिखते हैं, यह लाभांश खाते के बाद बनाया जाता है। यह लाभ हान खाते के बाद बनाया जाता है। लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, उद्देश्य। उद्देश्य इसको बनाने का उद्देश्य व्यवसाय के लाभ हानि, व्यवसाय के लाभ या हानि ज्ञात करना होता है। इसका बनाने का उद्देश्य व्यवसाय के लाभ हानि ज्ञात करना होता है। इसका उद्देश्य लाभों को साझेदारों में बांटना होता है। साझेदारों या सदस्यों, साझेदारों में बांटना होता है। मतलब कि सदस्य को कितना बांटना है लाभ, इसलिए लाभ हानि नियोजन खाता पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे। अब आइए तीसरा, प्रभार या नियोजन। प्रभार या नियोजन इस खाते के ऋणी पक्ष अर्थात डेबिट साइड, ऋणी पक्ष में लिखे जाने वाले व्यय लाभों पर प्रभार होते हैं। लाभों पर प्रभार होते हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी एक्सपेंसेस होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उतना ही लाभ मेरा कम होगा। जितना भी एक्सपेंसेस कम होगा इनडायरेक्ट, उतना ही लाभ मेरा अधिक होगा। मतलब व्यय क्या है, लाभ पर प्रभाव दिखाते हैं। अगला है, इस खाते के ऋणी पक्ष में, इस खाते के ऋणी पक्ष डेबिट साइड में, ऋणी पक्ष में लिखी जाने वाले ही लिखते हैं, लिखे जाने वाले व्यय लाभों का नियोजन होते हैं। लाभों का नियोजन होते हैं। ये था आपका पीएल एप्रोप्रिएशन एवं पीएल अकाउंट में अंतर।
इससे बचे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।